हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। उस वीडियो में आज मैंने आप लोगों को दिखाया पेड़ों का महत्व, है ना, कि पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। अभी तक आप लोग जिस क्लास में हो, जितना आपका उम्र है, उस उम्र आप लोगों को उस उम्र तक इतना सबको पता है कि पेड़ हमको लकड़ी देते हैं, फल फूल देते हैं, पेड़ों से हमें औषधि मिलती है। पेड़ों की लकड़ी से हमारे घर के कुर्सी, चेयर, टेबल, फर्नीचर ये सब बनता है ना। पेड़ों के सूखे पत्ती को जलाया जाता है, पेड़ों की पत्तियों को ज़मीन में दबा के उसका खाद बनाया जाता है। तो पेड़ जो है हमको बहुत तरह से सहायता करते हैं और हमारा मदद करते हैं हर एक चीज़ में। हमारी ज़िंदगी में हम जो सुबह सो के उठते हैं और रात सोते तक हम जो भी सामान अपने दिनचर्या में प्रयोग में लाते हैं वो सब पेड़ों से कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं। अब देखो, सुबह आप लोग जैसे उठते हो, सुबह सबसे पहले आप लोग ब्रश करते हो। ब्रश किससे करते हो आप? पेस्ट लगा के, टूथब्रश से, है ना। तो वो पेस्ट में भी पेड़ के ही औषधि, पौधों के ही औषधि, हरड़, बहेरा, पुदीना, ये सब उसमें लगे, पेस्ट में उन सब से मिलके पेस्ट बनता है। तो हुआ कि नहीं, वो हमारे दिन का शुरुआत पेड़ों के ही सामान से हुआ। उसके बाद अब ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद अब नहाते हैं। नहाते समय आप जो तौलिया यूज़ करते हैं, वो तौलिया के रेशे भी किससे बनते हैं? रुई से बनते हैं। रुई हमको कहाँ से मिलता है? रुई क्या है? पेड़ों का फल होता है, उसके अंदर से रुई निकलता है। आप खाना खाते हैं, वो खाना भी जो आप खाते हैं, उसका जो कच्चा अनाज है वो भी हमको पेड़ों से ही मिलता है। आप रात को सोते हैं, सोते समय आप जो तकिया, गद्दा, चादर ये सब प्रयोग में लाते हैं, सोचिए आपका जो कपड़ा प्रयोग होता है तकिया, चादर, गद्दा बनाने में, वो कपड़े के रेशे भी किससे बनते हैं? रुई से बनते हैं। तकिए के अंदर क्या रहता है? रुई रहता है। गद्दे के अंदर क्या रहता है? रुई रहता है। तो पेड़ जो है हमारे दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है कि उसके ही उत्पाद से हमारा हर एक सामान जो है वो जुड़ा हुआ है ना। तो हमारा ये जो अगला पार्ट है, पेड़ हमारे सच्चे मित्र, तो मैंने आप लोगों को जैसे वीडियो दिखाया था कि उसमें हम पेड़ का महत्व क्या है वो सब उसमें बताया गया था। तो आज हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। तो देखिए, अभी आप सब बच्चों के पास किताबें आ गई होंगी। अब सब किताबें अपने सामने खोल कर बैठिए और मैं जो पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, है ना। इसमें जैसे ऊपर में दिया गया है, पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं। वे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं और हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं देते हैं। इससे हमें पेड़ लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है, आओ पाठ पढ़कर जाने। ठीक है, तो अब ये जो पाठ है इसको ये शुरू होता है। कक्षा शुरू हो गई थी किंतु अतुल और उसके कई सहपाठी अभी तक कक्षा में नहीं आए थे। अध्यापिका ने सोचा, आखिर ये बच्चे कहाँ? वे कक्षा से निकलकर मैदान में आई। उन्होंने देखा अतुल और उसके मित्र पेड़ पर चढ़े हुए हैं। वे पेड़ की डालियाँ और पत्तियाँ और फल तोड़ रहे थे। अध्यापिका ने डांटते हुए कहा, बच्चों नीचे उतरो। लड़के चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आए। अध्यापिका ने अतुल को बुलाया और कहा, तुमने ही सबको पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया होगा। उकसाया होगा मैंने भड़काया होगा कि चलो चलो पेड़ पर चढ़ते हैं, आम तोड़ेंगे, फल, पत्ती, फूल जो है वो तोड़ेंगे। तो अब आप लोग सिर्फ अध्यापिका ने अतुल से ही ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अतुल जो था वो बहुत शरारती था। तो क्लास में अगर एक बार भी कोई बच्चा समझ में आ जाता है कि ये शैतान है, तो कभी भी अगर कुछ गलतियां होती, गड़बड़ होती हैं, तो उस बच्चे का नाम ही पहले आता है। इसलिए शिक्षिका ने अतुल को सबसे पहले डांटा। अतुल चुपचाप खड़ा रहा। इतने में साहिल बोला, मैडम जी, अतुल ने ही सब डालियाँ तोड़ी हैं। अध्यापिका ने अतुल के सिर पर हाथ रखकर कहा, अतुल, तुमने पेड़ के मालिक से पूछे बिना फल तोड़े और ये पत्तियाँ और डालियाँ भी तोड़ी?
ये बहुत बुरी बात है। अतुल सिर नीचे किए खड़ा रहा, है ना। तो अतुल को जब शिक्षिका ने डांटा तब अतुल को बुरा लगा कि हाँ, मैंने सच में पेड़ की फूल और पत्तियाँ, डालियाँ ये सब तोड़ी। तो बच्चों, ये आज इतना ही हम वीडियो में पढ़ते हैं, पेड़ हमारे सच्चे साथी। ठीक है, अगले वीडियो में हम इससे और आगे पढ़ेंगे। चलो, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखो। धन्यवाद, बाय।